नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरुद्ध। आप देख रहे हैं एस सुपर एंड एडियो फ्रेंड्स। तो आज के हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले भारतीय संविधान और विधान आधारित क्वेश्चन, ठीक है, जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। हम बिल्कुल क्लियर कट इस टॉपिक का प्रिपरेशन करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही उत्तर है बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ चार ऑप्शन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। आप वीडियो में ज़रूर कमेंट में आपका आंसर दीजिए ताकि आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो सके। और बिल्कुल न्यू फ्रेश लोग हो तो वीडियो में अंत तक अच्छे से बने रहे ताकि बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ से कवर करने वाले हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपका ऑप्शन है 395, बी 448, सी 465 या 500। तो आपका सही आंसर है इज़ द बी इज़ द राइट आंसर 448, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32। यहाँ आपका अच्छे से आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 343, जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? यहाँ आपका ऑप्शन है ए भाग 3, भाग 4 ए, भाग 5। तो आपका सही उत्तर है सी इज़ द राइट आंसर, भाग 4 ए, ओके। चलिए नेक्स्ट, संवैधानिक अनुच्छेद और प्रावधान। 6 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स। आपको इस ऑप्शन चुनने के बाद आपको कमेंट में ज़रूर आपका आंसर देना है ताकि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते और कितने रैंक पाते हैं, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुच्छेद के जो 352 के तहत की जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, राज्य सूची में पशुधन और पशुपालन किसके अंतर्गत आता है? यहाँ आपको सूची बताना है कि जो पशुधन और पशुपालन है ये किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ सूची दी गई है, ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर, राज्य सूची में जो पशुधन और पशुपालन राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित? ये जो स्पेशल दर्जा दिया जाता है तो वो अनुच्छेद है फ्रेंड, इसके लिए 371 ए, ओके। तो जो जिस राज्य से संबंधित वो हमें क्लियर करना थी। यहाँ 4 ऑप्शन है, नागालैंड, मिजोरम, असम, जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर है ए नागालैंड, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड से संबंधित है। 9 नंबर का क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित की गई? क्योंकि हम हमारे संविधान को संशोधन किस अनुच्छेद के अधीन करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी प्रावधान है, तो हमें अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 32। तो आपका सही आंसर है ए अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति
अपना शासन लागू करते तो वो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो आपको सही आंसर चुनना है, आपका ए ऑप्शन फ्रेंड्स। तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 356 इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शासन व्यवस्था और संस्थाएं 11th पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? यहाँ जो पंचायती राज और जो भी शासन व्यवस्था है उसके स्तर कितने हैं? तो यहाँ मेन चीज़ पंचायती राज के संरचना में कितने स्तर है? 2, 3, 4, 5। यहाँ 4 आपका ऑप्शन है। तो हम आपको बता देते हैं आपका ऑप्शन पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 25। आपका सही उत्तर है जो लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 10 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट 13वां नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कौन कार्य करते हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी सभी न्यायिक प्राधिकरण, डी संसद। तो आपका सही उत्तर है सी सभी न्यायिक प्राधिकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, संघवाद के एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण। जो संघवाद में जो देश इकट्ठा आते हैं और एक संघ रखते उसे संघवाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 ऑप्शन है। ए भारत बेल्जियम, बी अमेरिका स्विट्ज़रलैंड, सी रूस चीन, डी जापान फ्रांस। यहाँ जो जोड़ है आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें जो भारत बेल्जियम जो संघ में आते हैं या नहीं है, जो विरुद्ध है तो आपको ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हम आपको ये ऑप्शन बता दिया फ्रेंड्स। आप समझ चुके होंगे कि भारत कभी भी संघवाद से नहीं जुड़ा गया, इसके लिए ये ए ऑप्शन इज द नॉट करेक्ट। बी अमेरिका स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये दोनों देश यूरोपीय संघ, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका नाटो, ठीक है, ये संघवाद के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका ऑप्शन इज द बी इज़ द राइट आंसर। अमेरिका स्विट्ज़रलैंड संघवाद के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को क्या प्राप्त नहीं है? यहाँ नैतिक बल, संवैधानिक महत्व, कानूनी स्वीकृति, सामाजिक मान्यता। तो आपका सही उत्तर है सी इज़ द राइट आंसर, कानूनी स्वीकृति। जो मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, कानूनी स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित? क्योंकि हर व्यक्ति को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका 1 मार्क हमें नहीं जाने देना है। तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन जरूर कर लें फ्रेंड्स। आपको ये आंसर आता है फिर भी हमें रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉमन सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश, बी राज्यों को पुनर्गठन, सी राज्य सूची, डी संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 किस सूची में शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो आपका सही उत्तर है सी समवर्ती सूची। ओके, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम वैसे ही वीडियो बहुत सारी जीके और सारे टॉपिक्स कवर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य में नैतिक निर्देशक तत्व है वो नियम कहाँ से लिया गया है? यहाँ ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो आपका सही उत्तर है ए इज़ द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर है ए, संविधान की भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर कंप्लीट हो चुका होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइपिंग करते हो तो आपको बिल्कुल सही आंसर एग्ज़ाम में भी क्रैक करने वाला है। तो फ्रेंड्स, शायद वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग आए हुए, हम वैसे यूट्यूब पर इसके लिए नहीं है कि हम मौज करने नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ सीखने के लिए है। बहुत सारे स्टडी लोग बिल्कुल टाइम देना पड़ता है। जब तक आप बिना टाइम दिए अगर आपका हमारा प्रिपरेशन हो जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत डीप लेवल में हमें जब स्टडी करते हैं तो कुछ लंबा तो हो सकता है। इसके लिए मैं बता दूं, वीडियो शायद लंबा हो सकता है, तो थोड़ी देर आप अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि पानी पी लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो हमें यहाँ आपका ऑप्शन कंप्लीट करवा दिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से हम क्वेश्चन करवाते हैं और अपना आंसर भी कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द, जब हमारा संविधान बना तब ये समाजवादी शब्द नहीं था, उससे हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। यहाँ कौन सा संशोधन था जिसे समाजवादी शब्द ऐड किया गया है? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां संशोधन सुधार, सी 73वां, डी 86वां, तो 86वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है फ्रेंड्स, 21 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं तो वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो यहाँ अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 37। तो आपका सही आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। जो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो वो अनुच्छेद 360 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कितने समय तक रहता है? ठीक है, यहाँ आपका 4 ऑप्शन है। ए 6 महीने तक, बी 1 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी अनिश्चित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपका ऑप्शन दे दिया, आपको कमेंट में ज़रूर आंसर देना है। वीडियो पॉज करके भी दे सकते हो, क्योंकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमें अच्छे से आंसर भी देना है। तो हम आपको आंसर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए, आपका सही आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, अनिश्चित, क्योंकि इसमें युद्ध स्थिति में इसका कुछ प्रावधान लॉन्ग भी हो सकता है। इसके लिए इसकी जो डी इज़ द राइट आंसर होगा, अनिश्चित है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? यहाँ राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों में फ़र्क है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति कब तक अपना राष्ट्रपति शासन लागू करवा रहे हैं? ऑप्शन ए 6 महीने तक, 2 बी 1 वर्ष, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है सी इज़ द राइट आंसर, 3 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतम अवधि है। चलिए नेक्स्ट चलते, 24 मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? जो मौलिक अधिकार रहता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि मौलिक अधिकार सब किसी भी हालत में किसके पास रहता है जो निलंबित कर सकते हैं? यहाँ ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर है ए इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके, क्योंकि सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? यहाँ ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी
12, तो आपका सही उत्तर है सी इज द राइट आंसर। अपने संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विविध 26 संविधान सभा के पहली महिला सदस्य कौन थी? ठीक है, जो संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए सरोजिनी नायडू, बी विजया लक्ष्मी पंडित, सी बेगम कदेसिया एजाज रसूल, डी अरुणा आसफ अली। तो आपका सही उत्तर है ए सरोजिनी नायडू। चलिए 27 संविधान के अंतिम पृष्ठ पर किसका हस्ताक्षर है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो आपका सही उत्तर है बी, संविधान के अंतिम पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का हस्ताक्षर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 28 भारत के संविधान को कितने देशों से प्रेरणा मिली है? मतलब मीन्स के इस हमारे संविधान में कितने देशों के जिसमें संविधान से कुछ तत्व लिया गया है, तो इसी का ही एक प्रारूप से आंसर कंप्लीट किया बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स के लिए यहाँ भारत के संविधान को कितने देशों से प्रेरणा मिली है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 20। तो आपका सही उत्तर है बी इज द राइट आंसर। 10 देशों से भारतीय संविधान को प्रेरणा मिली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संवैधानिक संशोधन और अनुसूचियाँ 29 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के 73वां संशोधन किससे संबंधित है? जो हमारे संविधान का 73वां संशोधन हुआ था वे किससे संबंधित है? ए नगर पालिकाएँ, बी पंचायती राज, सी शिक्षा का अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य। तो आपका सही उत्तर है बी, जो संविधान के 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? जो हमारी 12वीं अनुसूची है इसका विषय क्या होता है? तो फ्रेंड्स ए पंचायत का अधिकार, बी नगर पालिका का अधिकार, सी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र, डी राज्यों के नाम। आपका सही उत्तर है बी नगर पालिका के अधिकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? जो हमारे संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी बंधारण कहा जाता है। तो जो संशोधन हुआ है उससे बात हो रही है। यहाँ ऑप्शन है 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। तो आपका सही उत्तर है ए इज़ द राइट आंसर। 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से नाम से जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम भी समझते हैं इस तरह से क्योंकि अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो रोक कर भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन। संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ? 10, 12, 14, 16। तो आपका सही उत्तर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ अभी इस वक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो हमारे महालेखा परीक्षक रहते वे किस अनुच्छेद के अंदर का आता है? तो ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। आपका सही उत्तर है इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान किया गया तो वो 148 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के 34 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन के आंसर के साथ हमें ये भी कंप्लीट करना है क्योंकि आपका प्रिपरेशन गलती से ना मैच हो जाए और आपका आंसर मिसलीड ना हो सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है। जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर है ए, हमारे देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
35 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? हमें हमारे महान्यायवाद यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी संबंधित है? ए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। तो आपका सही उत्तर है ए इज द राइट आंसर। भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा चुनाव का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी उच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर है ए, जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव का पर्यवेक्षण चुनाव आयोग करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है फ्रेंड्स। 37 केशवानंद भारती केस किस वर्ष में सुनाया गया था? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए इसको तो कंप्लीट ही करें क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ये क्वेश्चन बहुत टाइम से चल रहा है। तो केशवानंद भारती केस किस वर्ष में सुनाया गया था? यहाँ 1973, 1980, 1991, 1950। तो आपका सही आंसर है ए, केशवानंद भारती केस 1973 में सुनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 38 मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? जो एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स केस। आपका ऑप्शन है ए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक समीक्षा की शक्ति, डी धर्मनिरपेक्षता। तो आपका सही उत्तर है ए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। जो मिनर्वा मिल्स केस ये संबंधित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 39 शाहबानो केस किस मुद्दे से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है तलाक के बाद गुजारा भत्ता, बी महिला शिक्षा, सी संपत्ति में अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता। 39वां क्वेश्चन शाहबानो केस। जो शाहबानो केस किससे संबंधित है वो आपको बताना है शायद। कुछ आपका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा फ्रेंड। मैं आपका आंसर दे देता हूँ। यहाँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो शाहबानो केस था वो तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया? जो बिल्कुल हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक के लिए ये अनुच्छेद बिल्कुल बेहतरीन है। इसके लिए हमें कुछ डीप लेवल में स्टडी भी करना है। बहुत सारे लोग ये भी है पर इसके लिए हमें समझना जरूरी है फ्रेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? यहाँ आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 391 39 ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32। तो आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 39 ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि हमने फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन करवा लिए, यहाँ हम 4 क्वेश्चन और करें क्योंकि अच्छे से, क्योंकि संविधान को जितने आप पढ़ोगे उतना ही आप डीप जाओगे। इसके लिए संविधान को अच्छे से रिटेन करना ही है। 41 राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स या अनिश्चित है। तो आपका सही उत्तर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष यानी हर 2 साल में एक तिहाई जो सदस्य रहते वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए जो हमारे राज्यसभा के सदस्य वो उसका जो टर्न ईयर होता है 6 ईयर का ही होता है क्योंकि वो कभी भी मुक्त दरखास्त नहीं किया जाता है। चलिए 42 फ्रेंड्स और 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन आप भी शायद ये वीडियो में अभी तक नहीं टिक कर सकते फ्रेंड। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि लंबा वीडियो नहीं चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए हमें सीखने के लिए कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा। चलिए बस और 2 क्वेश्चन हम कर लेते, उसके बाद हम एक वीडियो में नहीं। तो यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन है 42 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? सॉरी फ्रेंड्स, कब लगाया गया था? तो ऑप्शन ए 1962 चीन युद्ध, जो हमारा
पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसकी बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ 1962 यानी चीन युद्ध समय, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति, डी 1999 कारगिल युद्ध। आपको यहाँ अच्छे से आपका ऑप्शन देना है, आपका आंसर देना है और आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर है सी। 1971 में भारत पाक युद्ध समय पहली बार हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यहाँ जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो सबसे पहले हमने समाजवादी शब्द देखा, अब धर्मनिरपेक्ष शब्द वो भी पीछे से ऐड किया गया है। तो इसके लिए यहाँ जो सुधारा है 42वां सुधारा, 44वां या 52वां या 86वां सुधारा जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐड किया गया था। आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 42वां। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ 4 ऑप्शन है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय राष्ट्रपति के आधारित है। ऑप्शन ए महाभियोग, बी अविश्वास प्रस्ताव, सी त्यागपत्र, डी निलंबन। तो आपका सही उत्तर है यहाँ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लागू होता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आपका यहाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और जहीं चाहे आप शेयर कर सकते और अपनी प्रिपरेशन में और भी रैंक कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक प्यारी सी कमेंट कर दी। अगर आपका सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका आंसर कंप्लीट है तो बिल्कुल पिन पॉइंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और रैंक पाते रहिए। चलिए यहाँ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।